तुम्हारे दोनों लड़का बेकार है, मेरी अस्थियां घर में रखी है, कृपा करके गंगा जी में पहुंचा दो। माता जी ने दोनों बच्चों से कहा तो बड़ा बच्चा बोला माता जी देखो मेरे पास काम बहुत है, मैं नहीं जा सकता। तो छोटे जब ज्यादा कहा तो बोले ना मैं पहुंचा देता हूँ। माता जी ने अस्थियों का कलश साइकिल पर रख दिया। 12 किलोमीटर गंगा जी थी घर से। बोले बेटा गंगा जी में डाल के चले आए। बच्चा 8 किलोमीटर चला, एक गंदा नाला मिला, गंदा नाला। लोगों से पूछा भैया यही गंगा जी है? बोले ये गंगा जी नहीं है, ये गंदा नाला है, लेकिन ये गंदा नाला आगे चल के गंगा जी में ही ले जाता। तो लड़का फिर गंगा जी का जो आगे तो लिए जाए, मैंने उठाई भैया भाई डाला है फिर गई। पिताजी ने रात में कुछ सपना दिया माता जी को, तुम्हारा लड़का बहुत मक्कार है, मुझे गंगा जाने में फिर चला आया। बोले माता जी तुम्हें किसने बताया? बोले पिताजी ने। लड़का बोलो माता जी हम नहीं मक्कार, मक्कार तो पिताजी हमारे। बोले काय मारे जब गाँव में 8 किलोमीटर इधर बताने चले आए और 4 किलोमीटर आगे बढ़ जाते तो गंगा जी में नहीं पहुंच जाते। जे तो सरकारें बोलो क्या करो, किसी पर भरोसा न करो, अपने पे विश्वास रखिएगा। बूढ़ी माता ने रात में गुजर गया, सवेरा हुआ जैसे हवा खोला एक घड़ा उसे कच्चा दिखाई दे गया। चारों बच्चे जाओ जाओ करते हुए हम घूमने लगे। प्रहलाद के हाथ से तलवार छूट गई। माँ मैं बहुत अभिमानी, मेरा पिता अभिमानी, मैं अशुभ वंश में जन्मा हुआ, तुम मुझे क्षमा कर दो। अब मुझे अपना गुरुमंत्र दे दो। बुढ़िया ने कहा बेटा राम नाम जपते हुए जीवन बताओ। लेकिन राम नाम जीते जी सीखना चाहिए जपना, मरने के बाद का विषय नहीं, ये जीते जी का विषय है। जीते जी राम नाम जपो, फायदा मिलेगा। लोग मरने के बाद कहते राम नाम सुनते हैं, जी अपने तोड़े दूसरे पर दीप काट के अपने घरे करियर कमा करे और मरे तोड़े राम नाम सिखा देते हैं। ये हमें थोड़ा बुरा लगता है, ये अंधविश्वास है, मानना पड़ेगा। राम नाम लेना है तो जीते जी लो, अभी से शुरू करिए। यदि मेरा कहना सच निकले हमें बधाई दे जाना। मेरा कहना सच निकले हमें बधाई दे जाना। मेरा कहना सच निकले तो हमें बधाई दे जाना। अगर तुम्हें यही आनंद लेना तो आगे चला नाम जपना शुरू कर दीजिएगा। प्रहलाद को गुरुमंत्र मिल गया राम नाम का। विद्यालय में गुरु जी पढ़ाते हैं, शुक्राचार्य के 2 बेटा है, संता और मन, यही पढ़ाने आते। ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है शिवाय नमः। आज गुरु जी ने लिख दिया राम रामाय नमः। काय ये गुरु जी ने नहीं लिखा, प्रहलाद जी ने लिखा। और जैसे बच्चे आए बोले ये राम नाम किसने लिखा? कोई बालक बताने को तैयार नहीं। गुरु जी ने डंडा लेके पीटना शुरू कर दिया। एक कमजोर बच्चा कहने लगा गुरुदेव मैंने नहीं लिखा, ये प्रहलाद जी ने लिखा है। प्रहलाद पकड़ में आ गया। बेटा राम नाम का अनुयायी कब से हो गया तू? बोले गुरु जी राम नाम का जब से मैंने चमत्कार देख लिया तब से मैं राम का हो गया हूँ। बोले तेरे पिता तुझे मार डालेंगे और मैं भी तुझे दंडित करूंगा। बोले पिताजी कोई भी दंड दो, अब हमें मरने की कोई परवाह, अब तो राम नाम मेरे साथ है। पहले तो गुरु जी ने पीटा, काम नहीं चला, पिताजी के पास ले गया, उन्होंने भी पीटा। इतना नहीं 17 प्रकार के दंडों से दंडित किया गया। ऊंचे पहाड़ों से फेंका गया, हाथियों के आगे डलवाया गया, बिच्छू के पिटारे में बंद किया गया, खाने पीने के लिए सर पे बिच्छू परोसे गए, अग्नि में तपाया गया, लोहे के खंभे से बांधा गया, पर बालक बदला नहीं। अब तो मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है मैं राम का ही नाम जपूंगा। 17 प्रकार के दंड देने पर भी बालक नहीं बदला। एक दिन लोहे का खंभा कर्म करवा करके पूछता है क्या इस पे भी तेरा राम? चींटी के रूप में देखते हुए श्री हरि नारायण ने बालक को दर्शन दिए। बालक अपने पिता से कह रहा है
सूर्य की किरणों में, बालों की झनकार में, चल अचल में, फूल फल में, हर दरों दीदार में, देखने वालों जो घट घट में व्यापक राम है, आप में है, मुझ में है, इस खंभ में, तलवार में। लोग हर जगह राम है, कोई जगह मेरे राम से खाली नहीं जहाँ मेरा राम है। पिताजी क्यों परेशान हो? इसकी बहन ने बालक को मारने का प्रयास किया जिसका नाम है होलिका, वो भी दुनिया से चली गई। तब ये खंबे को गर्म करवाया, जैसे ही तलवार का प्रहार खंबे पर किया, गड़गड़ा करके जैसे ही खंबा फटा, गड़गड़ाने खंभो, चर चर चरायो फाट, लेकिन सो नर को रूप अति भयानो है। लप 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 लपावे चिपो, कड़ 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 करावे दाढ़े, ऐसो रूप देख भक्त घबराओ। ऐसी आकृति को देख करके सिद्ध का सुर मनुष्य के शरीर पे जोड़ दिया जाए तो उसे कौन बात करेगा? मनुष्य के शरीर में सिद्ध का सुर लगा हुआ, जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, कायदा से तो भक्त को भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, पर यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भगवान उल्टी क्षमा भगत से मांग रहे हैं, बार बार हाथ धोने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पर्वत से गिराए गए, हाथी से दबाए गए, कसर नहीं रखी सुतने कहूँ सताने। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो भक्तराज, देर मुझे अधिक हुई यहाँ तक आने। तूने मेरे पीछे बहुत दुख उठाए, आया तो पर मैं विलंब से पहुंचा हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। नेता लोग लेट आते तो पहले जाएगा, भाई भाई लेट आया हूँ, क्षमा चाहिए हमको, जाके वाले बोल हो मुझे। सब लालच को खेल है दुनिया में, ये ब्राह्मणीकरण ऐसा है जिसमें कोई लालच नहीं है, स्वतंत्र काम है। यहाँ चाहे दे और जरूरत ना धीरे भाइयों, भगवान रो रहे हैं। जानवर भी अपने बच्चों को प्रेम करते नहीं करते। जब जानवर जीव के बच्चे को चाटे तो ये क्या करता है? प्रेम करता है। जब जानवर अपने बच्चे को चाट रहा हो तो समझ लो ये दुलार करना है। और तो बेचारे ज्यादा नहीं जानते, भगवान जीव से प्रहलाद को चाटने लगे। भगवान ने देखा इसके पिता ने अहंकार की हदें पार कर दी, आज बदला लेने का दिन है। तो चिट्ठा मंगवाया, लेके आओ चिट्ठा। कहाँ हो? चिट्ठा लाया, जिसमें लिखा था मेरी मृत्यु ऊपर न हो, नीचे न हो, आकाश में न हो, पाताल में न हो, आदमी के द्वारा न हो, जानवर के द्वारा न हो, किसी हथियार के द्वारा न हो। वो चिट्ठा ला के दे दिया। भगवान ने पूछा ये दिन है कि रात? बोला न दिन है न रात, ये गोधूल मेला है। गोधूल मेला जानते हैं आप लोग? गाय चलते चलते अपने घर को चल पड़े और उसके खुर से जो धूल उड़ती जाए उसे क्या कहते हैं? गोधूल मेला। उस समय पर वैष्णव और संत संप्रदाय के लोग जब भी ध्यान में बैठ जाते हैं। गोधूल, ये जो मेला है ये गोधूल मेला है। इसे आप दिन कहेंगे या रात कहेंगे, ये पूजा की मेला होती है। तो अपना तो बढ़िया सत्संग चल ही रहा है, इसमें कोई संदेह? हाँ, गोधूल मेला में भजन हो रहा है। ये गोधूल मेला है, दिन नहीं है, हम आदमी नहीं। भगवान ने पूछा हम आदमी है कि जानवर? बोले आगे 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 जानवर ज्वाइन करता। तो जाके मतलब तो मुगल दरबार को आए, बोले जब तुम जानो हमने का पूछा घर के अंदर और नहीं बाहर? बोले अंदर न बाहर। तुमने देहरी पे पकड़ लिया है, देहरी घर की मर्यादा होती है, देहरी न अंदर कहीं जाती और न बाहर कहीं जाती। देहरी पे पकड़े हैं भगवान। मेरे
पास कोई हथियार तो नहीं है? बोले कोई हथियार नहीं है। फिर तो मुझे कैसे मारोगे? भगवान के बड़े बड़े नाखून है, नाखून जिंदा भी है और नाखून मुर्दा भी है। नाखून काटो तो इसमें वेदना नहीं होती, आशीर्वाद देगा तो नहीं मरे। देख रहे हो अजीब चीज भगवान ने बनाई। हिरण्यकशिपु को अगर न मारना पड़ता तो शरीर में नाखून नहीं होते। तो भगवान ने सब कुछ पहले कर लिया। बड़े बड़े विशाल नाखून इसके पेट को फाड़ करके हाथों की माला को निकाल कर गले में धरा, हाय हाय करते हुए रह गया। प्रहलाद बोलने लगा, महाराज तुमने मेरे पिता का वध क्यों कर दिया? ऐसा तो मैंने नहीं बोला था। भगवान बोले, तेरे पिता का वध नहीं किया है, तेरे पिता को मैंने अपना धाम प्रदान कर दिया है। भगवान ने हथेली में दिखाया, इसका पिता स्वर्ग में रमण कर रहा था, जो नरक में जाने योग्य था। केवल तेरी बदौलत तेरा संसर्ग न होता तो इसे कभी वैकुंठ प्राप्त नहीं होता। तेरी वजह से तेरा पिता स्वर्ग में है। ये कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की दो भक्तों के भजन बोले। कल सुबह के सत्र में राम जन्म की बड़ी सुंदर कथा।